नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर नीमच का नाम छाएगा कलर्स टीवी के क्विज गेम शो में। नीमच की मोनिका मंदसौर के विजय की मदद से 50 लाख रुपए तक पहुंची। मंदसौर के दौलतपुरा गांव के लोग पीने के पानी और शौचालय से हैं वंचित, जिसकी मांग करते हुए महिलाएं जनपद पंचायत पहुंची और नारेबाजी कर किया विरोध प्रदर्शन। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर के गांव दौलतपुरा पंचायत की दावत खेड़ी के करीब 30 से 35 परिवार है जो शौचालय और पीने के पानी से वंचित है। उसी को लेकर आज जनपद पंचायत पहुंचे और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि हमें खुले में शौच के लिए जंगल जाना पड़ता है और बीमारी फैलने का खतरा है। हमारी मांग है कि शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। सरकारी योजना से हम सब वंचित हैं। हमें सारी योजनाओं का लाभ मिले और इसी मांग को लेकर आज जनपद पंचायत पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इन परिवार वालों की महिलाओं को शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। ये मंदसौर के दावत खेड़ी के MIT कॉलेज के पास रहते हैं। ये 30 से 35 परिवार जो कई वर्षों से निवास कर रहे हैं। इनकी मांग है कि हमें शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था करें। इसी को लेकर आज जनपद पंचायत पहुंचे और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय। भारत हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय। MIT कॉलेज के सामने हिटबटों के पीछे रहते हैं, दौलतपुरा हमारा लगता है, वहाँ से हम आए हैं सर। और पानी को लेके बहुत परेशानी आ रही है। पानी पीने का नहीं है, हमें हाईवे पार करके पानी लेने जाना पड़ता है। हमारे में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बुजुर्ग है, छोटे छोटे बच्चे हैं। पानी में इतनी परेशानी आ रही है कि हमें हाईवे पार करने में बहुत परेशानी आ रही है। और कई बार हमने आवेदन दिए पर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम जल्द से जल्द ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी पानी की और लेट बात की सुविधा की जाए, क्योंकि शौचालय में परेशानी आती है हमारे को पानी की करने में। शौचालय करने में बहुत परेशानी आ रही है। आसपास के ईंटों के भट्टे हैं, सब जगह ईंटों वगैरह थेपते हैं, तो हम शौचालय करने कहाँ जाए। तो इसलिए सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारी मांगे पूरी करी जाए। ये हमारे शौचालय की और पानी की व्यवस्था की जाएगी और पट्टे की, यही निवेदन हमें। ये गांव दावत खेड़ी की महिला बहनें हैं जो जन कल्याण मूलभूत सुविधा के लिए वंचित है। सरकार को निरंतर पहले भी इन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं की गई है। ये महिलाएं पानी पीने के पानी से वंचित है, मकान के पट्टे से लेकर खुले में शौच से सब चीज़ों से ग्रस्त है। और आज हम CO साहब से मांग करने आए हैं कि इनको सर्वे करके इनको शौचालय जो सरकार बना के दे रही है, इनको शौचालय की पूरी सुविधा मिले। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर क्या आगे? नहीं, मजदूर के लिए अगर ऐसा मांग नहीं माने जाए तो आगे आंदोलन होगा। इस बात को प्रशासन ध्यान दे। तमिलनाडु के कुल्लू में हेलीकॉप्टर हादसे में देश के CDS सहित हुई 13 लोगों की शहीदी के बाद देश इस हादसे से स्तब्ध है। जनरल बिपिन रावत और उनके सहयोगी की शहादत के बाद मंदसौर के गांधी चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और शहर के नागरिकों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सभी लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज हमारे लिए, इस देश की जनता के लिए और इस देश के लिए एक बहुत ही बड़ा दुखद दिन है। हमारे चीफ ऑफ सैनिक स्टाफ एक हेलीकॉप्टर में हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ उनकी पत्नी और अन्य अधिकारी भी उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। वे किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। दुर्घटना क्यों हुई, कैसे हुई, एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन हमने अपने देश का एक बहुत साहसी, एक बहुत वीर, बहुत योजनाकार सैनिक खो दिया है, जिसकी पूर्ति हो सकता है लंबे समय तक संभव ना हो। श्री रावत एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। उनका पूरा परिवार भी सेना से जुड़ा हुआ था। उनके पिताजी भी एक सैनिक के रूप में कार्य करते रहे। ऐसा व्यक्ति जो एक छोटे पद से लेकर चीफ ऑफ सैनिक तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में जो पहुँचे, निश्चित रूप में वे बड़े साहसी, योद्धा, योजनाकार और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उनके कारण ही कोई भी दूसरा देश भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। आज ऐसा वीर योद्धा
जो कि एक कुशल नीतिकार भी था, एक कुशल योजनाकार भी था, वो आज हमारे देश में, हमारे बीच में से इस दुर्घटना में चला गया है। हम सब उनकी इस दुर्घटना में जो हुई मृत्यु से व्यथित हैं। मैं उनको, उनके परिवार को, उनके साथ जो लोग सैनिक थे, उन सभी को अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से, सिख समाज की ओर से, विश्व हिंदू परिषद की ओर से और पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबको अपने चरणों में निवास स्थान दे और हमारे देश में ये जो एक अभूतपूर्व क्षति हुई है, इसकी पूर्ति शीघ्र करे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। भारत माता की जय। कल जो घटना घटी है जिससे पूरा देश स्तब्ध है, बड़ी दुखद घटना हुई है। हमारे देश के जल थल वायु सेना के जनरल श्रीमान विपिन जी रावत, उनकी पत्नी और साथ ही 11 और सेना के अधिकारियों का जो दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उससे काफ़ी गहरा दुख पहुंचा है। पूरे देश के लिए बहुत दुखद घड़ी है ये। और जनरल वीपी रावत, इन्होंने जो देश के प्रति जो इनका सेवा काल रहा, वो हमेशा हमारी सबकी स्मृतियों में रहेगा। इसी के लिए आज हम विश्व हिंदू परिषद और समाजजनों द्वारा सभी को, वीरों को आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। रतलाम जिले की जावरा से राजस्थान के शिखर तक खाटू श्याम दरबार के लिए 600 किलोमीटर की पैदल पालकी यात्रा शुक्रवार को मंदसौर नगर पहुंची। यहां यात्रियों का स्वागत किया गया। पालकी यात्रा में शामिल भक्तों ने मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन किए और शहर में भ्रमण करते हुए मंदसौर स्थित खाटू श्याम दरबार में पहुंचे। गत बुधवार को रतलाम जिले के जावरा नगर से बाबा खाटू श्याम के भक्तगण पहली बार पालकी यात्रा लेकर पैदल रवाना हुए। ये यात्रा 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, जिसे भक्तगण तय कर राजस्थान के शिकार स्थित खाटू श्याम के दरबार पहुंचेंगे। इस पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में बाबा श्याम के भक्तगण शामिल हैं। मंदसौर पहुंची यात्रा का शहर की गांधी चौराहे पर चमन माली मित्र मंडल द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद यात्रा शहर के संजीत रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंची, जहां दर्शन के बाद आगे के यात्रा मार्ग के लिए रवाना हुई। बिछा दो अपनी पलकों को मेरे संसार मेरे सरकार
यात्रा जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश से श्री खाटू श्याम जी राजस्थान तक यात्रा जाएगी। सांवले सेठ होते हुए जाएंगे और हमारा उद्देश्य है जगत का कल्याण हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इस सेवा और इस संकल्प के साथ में हम बाबा को पालकी में विराज कर हम निकले हैं और इतिहास की ये शाम जगत की पहली पालकी यात्रा का आयोजन है यानी कि, और प्रथम वर्ष है हमारा यानी कि। जावरा जिला रतलाम से पैदल पालकी यात्रा का आयोजन है और ये खाटू धाम मंदिर राजस्थान खाटू श्याम दरबार में पहुंचेगी। 20 से 22 दिन का हमने निर्धारित समय रखा है। 25 से 22 यात्री हमारे साथ हैं, सभी पैदल यात्री हैं। एक विकलांग भी है उसमें जो हमारे साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। हमारा संकल्प और मुख्य उद्देश्य है कि हमारे भारत देश में सुख शांति समृद्धि रहे, हमारे सभी वर्ग प्रेम भाव से और भाईचारे के साथ रहें, शासन प्रशासन सुदृढ़ और संकल्पित हो और मजबूत राष्ट्र शासन हो और राष्ट्र में सभी हमारे सैन्य बल जो हमारी सेवाओं में सतत रहते हैं उनका मनोबल बढ़े, उनके परिवारों की रक्षा हो, बाबा साहब की कृपा उन पर सदा रहे और चारों तरफ खुशियाँ और सुख समृद्धि हो। एक उद्देश्य हमारा है सुख शांति और समृद्धि और स्वस्थ रहे और खुश रहें। ये 550 किलोमीटर की यात्रा है जिसको हम 55 किलोमीटर तय करके आए हैं और मंदसौर खाटू धाम में हम आज हमारा विश्राम है। ये जावरा से पालकी लेके पदयात्री आए हैं। जावरा से खाटू श्याम तक की पदयात्रा है इन लोगों की। आज यहाँ पे विश्राम रहेगा और कल सुबह यहाँ से रवानगी होगी खाटू श्याम के लिए। ये लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी, जावरा से लगा के खाटू श्याम तक की यात्रा है। लोकप्रिय टीवी चैनल कलर्स पर हर शनिवार रविवार प्रसारित होने वाले क्विज गेम द बिग पिक्चर में मंदसौर और नीमच जिले का नाम एक बार फिर गौरवान्वित हुआ है। इस क्विज गेम के होस्ट सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह है। इस गेम में कोई विशिष्ट चित्र पहचानने के लिए प्रतिभागियों का चयन होता है और उनके सहयोग के लिए 30 पार्टनर भी चुने जाते हैं जो लाइफलाइन के रूप में उनके पार्टनर बनते हैं। शनिवार रविवार को रात 8 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले इस गेम शो में हॉट सीट पर नीमच जिले के पिपलोन गांव की युवती मोनिका शर्मा चयनित हुई। मोनिका से रणवीर सिंह ने अभयेंद्र नाथ टैगोर के हाथों से बनाए गए एक चित्र के अंदर की आकृति को पहचानने का प्रश्न किया। मोनिका अन्य प्रश्नों के उत्तर दे चुकी थी, किंतु इस प्रश्न पर उसने लाइफलाइन के रूप में पार्टनर से सहयोग मांगा। तो संयोग से मंदसौर के युवा विजय सोनी, जिन्होंने 30 पार्टनर में से सबसे कम समय में इस प्रश्न का उत्तर मार्क कर दिया था, तो उनसे इस चित्र के अंदर की आकृति के बारे में रणवीर सिंह ने ऑनलाइन पूछा तो विजय सोनी ने सही उत्तर भारत माता का चित्र होना बताया। इस सही उत्तर की मदद से मोनिका 50 लाख रुपए तक पहुंची है और संभव है वो आगे भी जा सके। उल्लेखनीय बात यह रही कि कलर्स चैनल पर इस लोकप्रिय क्विज गेम में मंदसौर और नीमच दोनों जिलों का नाम सुर्खियों में आया। नीमच जिले की मोनिका ने क्विज गेम में सही उत्तर पर 50 लाख तक पहुंची और उनके सहयोगी मंदसौर जिले के युवा विजय सोनी बने, जिन्हें मोनिका की जीती राशि में से 25% राशि मिलेगी। मोनिका शर्मा MIT में अध्ययनरत है और विजय सोनी नगर के समाज सेवी मोहनलाल सोनी विजय इंजीनियर के सुपुत्र है। स्नेहीजनों ने उन्हें बधाई दी। कलर्स पर इस क्विज गेम का प्रसारण शनिवार रविवार 11 और 12 दिसंबर को होगा। बिग स्क्रीन 1 करोड़ रुपए के लिए तस्वीर दिखा दी जाए। क्या चल रहा है आपके अंदर? सब मिक्स हो गया सर। आपकी जिंदगी का सफर मुश्किल रहा, आप अपनी तकदीर बदल रही हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, हारना नहीं। और मैं अब कलर्स चैनल पर एक शो आने वाला है द बिग पिक्चर, उसमें नज़र आऊँगी, जो कि 11 दिसंबर को कलर्स चैनल पर रात को 8 बजे दिखाया जाएगा। मैं उसमें एज ए कंटेस्टेंट बन के गई हूँ और मैंने बहुत अच्छी राशि जीती है वहाँ से। और मैं मंदसौर के MIT कॉलेज से अभी अपना मास्टर्स कर रही हूँ और मेरा लास्ट ईयर है। यहाँ पे सर की भी हेल्प ली थी आपने? जी सर, मैं एक क्वेश्चन पे अटक गई थी जहाँ पर मुझे ज़रूरत थी किसी की मदद की, तब मुझे मंदसौर के विजय सोनी जी से मदद मिली। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी, जो एक बहुत ही कठिन क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा राशि वाला क्वेश्चन था, उस पर उन्होंने मेरी मदद करी और उसके बाद मैं बहुत आगे गई। उनकी वजह से मैं अच्छा खासा अमाउंट जीत के आई हूँ वहाँ से। कितनी राशि तक पहुँचे हैं आप? जी सर, जैसे कि आप प्रोमो में देख रहे हैं, मुझसे 1 करोड़ का सवाल पूछा गया है, तो बाकी आपको जानने के लिए कलर्स चैनल देखना पड़ेगा। मैंने इंडिया वॉल प्लेयर के तौर पर
नीमच पिपलोद की मोनिका शर्मा की द बिग पिक्चर शो जो कि कलर्स पे प्रसारित होता है और रणवीर सिंह द्वारा होस्ट किया जाता है, उसमें एज ए लाइफलाइन इनकी मदद करी है और एक बहुत ही अच्छी और उच्च धनराशि जीतने में इनकी मैंने मदद करी है एज ए लाइफलाइन ऑफ इंडिया वाले। और इनकी जीती हुई धनराशि में से 25% हिस्सा भी मेरे को एज ए इनाम प्राप्त हुआ है। किस प्रकार का शो है और किस तरह से आपने मदद करी, कौन सा सवाल था? ये एक बेहद थोड़ा सा प्राचीन पेंटिंग दिखाई गई थी और थोड़ा पेचीदा सवाल था। अबिंद्रनाथ टैगोर जी की एक पेंटिंग दिखाई गई थी जिसमें पूछा गया था कि ये पेंटिंग किन की है, तो उसका उत्तर भारत माता था और बहुत ही उच्च लेवल पे आके वो प्रश्न आया था, मतलब बहुत बड़ी राशि थी उसकी, उस क्वेश्चन की। और उसके बाद भी इन्होंने दूसरे प्रश्नों के भी जवाब दिए। उसके बाद प्रोमो आ ही रहा है और आखिर कितने रुपए जीते हैं ये तो एपिसोड के टेलीकास्ट के बाद ही सभी को पता चल ही जाएगा। लेकिन वो एक प्रश्न बेहद पेचीदा था और भारत माता का प्रश्न था। और उसके बाद हमने वहाँ पे भावनाओं में और मैंने अपील करी रणवीर सर से और मोनिका से और सभी स्टूडियो जनता से, तो भारत माता की जयकारे के नारे भी लगवाए गए और एक बहुत ही रोचक प्रश्न था क्योंकि ये क्विज शो ही अपने आप में बेहद रोचक है। कौन सा चैनल पे आएगा और कौन सा शो था? द बिग पिक्चर शो नाम है इसका और कलर्स टीवी के प्राइम टाइम पे रात की 8 बजे से 9:30 बजे तक हर शनिवार और रविवार आता है। और मोनिका और हमारा एपिसोड, इसमें मोनिका मेन कंटेस्टेंट है और मैं इंडिया वॉल प्लेयर का जो उनका पार्टनर बना हूँ। ये शो 11 दिसंबर और 12 दिसंबर की रात को 8 बजे कलर्स टीवी पर दिखाया जाएगा। कृषि भूमि में नामों का घटना बढ़ना प्रशासनिक गलती मानी जा सकती है, लेकिन उस गलती को सुधारने के नाम पर पटवारी किस हद तक रिश्वत लेते हैं यह आप सोच भी नहीं सकते। गलतियां करे कौन और भरे कौन, और गलतियों को सुधारने के लिए पटवारी लाखों रुपए तक रिश्वत की डिमांड करते हैं। किसान को इतना डरा दिया जाता है कि उससे जो भी रकम मांगो वो दे देता है। गौरतलब है कि मल्हारगढ़ निवासी मनोज फड़से, जिसकी कृषि भूमि नारायणगढ़ रोड पर इमली वाली दरगाह के पास भूमि सर्वे क्रमांक 1177 पर दर्ज है और गलती से पूर्व से ही उसमें अन्य लोगों के नाम दर्ज है, बल्कि उन लोगों का वहां कोई लेना देना नहीं है। कई सालों से कब्जा भी मनोज फड़से की माता का है। नक्शे को सुधारने के नाम पर तत्कालीन पटवारी नवीन गर्ग ने 1,25,000 का खर्चा बताया और बारी बारी से पटवारी नवीन गर्ग ने अधिकारियों को देने के लिए 2 किस्तों में पहले 50,000 फिर 25,000 ले ली। तहसीलदार साहब के तबादले का बहाना बनाकर फिर 50,000 लिए। कुल मिलाकर पटवारी गर्ग ने 1,25,000 रुपए की राशि आवेदक मनोज फड़से से ले ली। कई दिनों तक पटवारी गर्ग आवेदक को कुछ दिन और कहकर टालता रहा। उसके बाद पटवारी का स्थानांतरण हो गया और फाइल यथावत ही रह गई। आवेदक ने पटवारी से काम करने की बात कही तो पटवारी का कहना था कि काम हो गया। इस संबंध में आवेदक मनोज गर्ग और तत्कालीन पटवारी गर्ग की वॉइस रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई, जिसमें लेन देन की बात भी सामने आई है। अब बात आती है शासन की योजनाओं का निःशुल्क और सही क्रियान्वयन का, तो ऐसे अधिकारी ऐसी योजनाओं का पलीता कर देते हैं और किसानों को योजना का निःशुल्क लाभ नहीं मिल पाता। पटवारी नवीन गर्ग अब पटवारी नहीं रहा, उनका अब प्रमोशन हो गया है और अब ये महाशय नायब तहसीलदार हैं। इनके कार्यकाल की सही से जांच की जाए तो अन्य भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ मनोज बोल रहा था सर। हाँ मल्हारगढ़ से आ रहा है। मैंने कहा पेमेंट का क्या करा, पेमेंट ही नहीं पहुंचवाया अभी तक आपने। ना तो काम हुआ ना पेमेंट दिया। मनोज बोल रहा था। काम तो हो गया। कहाँ से हो गया काम? उसको तो पेमेंट देके मुझे अभी तो वो करवाया। काम होता था अभी तक वो नहीं करवाया, कब से ही किया। तो काम कभी का हो गया आपका? अरे नहीं हुआ, कोई आदेश हुआ है, कुछ नहीं हुआ था। तो मुझे पेमेंट देना पड़ा सामने वाली पार्टी को और 50 फिर बाद में उसको दिए हमने। नहीं काम कभी का हो गया, काम तो ऑर्डर हो गया है। अरे कहाँ हो गया तो हम क्या उसको पैसे देते क्या? हमारे 2 लाख रुपए देना पड़ा मुझे। ब्याज बोले ब्याज से पूछना, ब्याज कई बार गया 50,000, फिर आपके ब्याज थ्रू फिर भिजवाया मैंने। चलो मैं ब्याज से पूछता हूँ। हाँ काम अभी हो भी तो क्या काम, हमने तो उसको 50,000 2 लाख रुपए देके ना तो हमारा वो कंप्लीट करवाया खेत वाला काम। मैं ब्याज से पूछता हूँ। हाँ वो क्या हमारा पेमेंट देना पड़ा, पेमेंट आया नहीं आपका कहीं से कहीं तक। दोनों को दे रखा, 50 उसको दिया, ब्याज को हमने आपके थ्रू, आपने बोला था तो। मैं ब्याज से बात करता हूँ। हाँ। गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में मांसाहारी वन्य प्राणियों की संख्या और बढ़ सकती है। 25 बीटों में मिले साक्ष्य और अखिल भारतीय बाघ आकलन वर्ष 2022 के अंतर्गत मंदसौर की 5 परिक्षेत्रों के अभ्यारण्य क्षेत्र के वन्य प्राणियों की गणना की गई।
ये गणना 1 दिसंबर 2021 से 7 दिसंबर 2021 तक वन मंडल अधिकारी आदर्श श्रीवास्तव, मंदसौर एवं SK अटोदे अधीक्षक गांधी सागर अभ्यारण्य के नेतृत्व में चली। गांधी सागर अभ्यारण्य के पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों की 43 बीटों में 3 दिन में मांसाहारी वन्य प्राणियों तेंदुआ, सियार, भेड़िया, लोमड़ी, हायना आदि और 3 दिन शाकाहारी वन्य प्राणी जंगली सुअर, नीलगाय, चिंकारा खरगोश आदि की गणना करते समय उनके पद चिन्ह, आवाज, खरोंच के निशान और आधुनिक ट्रांजैक्ट की भी सहायता ली गई। अधिकारियों ने बताया कि गांधी सागर अभ्यारण्य की 25 बीटों में मांसाहारी वन्य प्राणियों के अच्छे साक्ष्य मिले हैं। पिछली गणना की तुलना में इस बार मांसाहारी वन्य प्राणियों की गणना बढ़ सकती है। गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों के उत्तरी सीमा पर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये राजस्थान से सटे 368.62 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे 1974 में अधिसूचित किया था और 1986 में अखिल क्षेत्र से जोड़ा गया था। चीते के लिए खूनी अभ्यारण्य के बाद सबसे बढ़िया रहने और विकसित करने के लिए गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र मुफीद माना जाता है। बाघ आकलन 2022 के अंतर्गत वन मंडल मंदसौर में 5 रेंजों में, जिसमें गरोठ, भानपुरा, मंदसौर और गांधी सागर पश्चिम का गांधी सागर पूर्व, इस वन मंडल की कुल 43 बीटों में वन्य प्राणियों की आकलन का कार्य अभी 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक पूरा किया गया है। वन मंडल की लगभग 25 बीटों में हमको वन्य प्राणियों के साक्ष्य मिले, जिसमें मांसाहारी मुख्य है और मुख्यतः इसमें तेंदुआ, लकड़बग्गा, हाइना, सियार, भेड़िया आदि के हमने मांसाहारी पशुओं के वन्य प्राणियों के साक्ष्य एकत्र किए हैं। इस साक्ष्य गणना में वन मंडल मंदसौर के स्टाफ के अतिरिक्त नीमच का स्टाफ भी हमें ज़रूरत पड़ी थी, तो वहाँ से भी करीब 12 स्टाफ अतिरिक्त हमको सहयोग मिला है और उन लोगों ने भी पहले चरण में काम किया था वन मंडल नीमच में। उनकी दक्षता को देखते हुए इस बार उन्होंने इस वन मंडल में मंदसौर में बहुत अच्छी दक्षतापूर्ण कार्य किया है और ज़्यादा से ज़्यादा मांसाहारी वन्य पशुओं के साइन एकत्र किए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में जहाँ तक मुझे ऐसा अनुभव है, अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है कि इस बार और ज़्यादा हमें साक्ष्य मिले हैं। लगभग पूरी 22 बीटों में साक्ष्य मिले हैं और गांधी सागर अभ्यारण्य की 22 बीटों में साक्ष्य मिले हैं। और वन मंडल मंदसौर की जो दूसरे परिक्षेत्र हैं उनकी 6-7 बीटों में वहाँ भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस बार मांसाहारी जो वन्य प्राणियों का आंकड़ा है वो बढ़ेगा। पूरा काम को पूरे वन मंडल स्तर के समस्त कर्मचारियों ने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से पूर्ण किया है और हमें आशा है कि ये हमारा जो पेंथर का आंकड़ा है वो प्रदेश भर में और ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें गांधी सागर अभ्यारण्य का भी विशेष योगदान रहेगा। बुलेटिन में अब रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। शुक्रवार को नीमच ट्रैफिक पुलिस में शहर के टैगोर मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस थाने के बाहर बिना मास्क घूमने वाले 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालकों को कोरोना महामारी के मद्देनजर मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी। कई वाहनों को इस दौरान कोई रोका गया और उनके अंदर बैठे लोगों के मास्क चेक किए गए। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे उन्हें मास्क लगाने की समझाइश दी और हिदायत दी कि आगे यदि वे मास्क नहीं लगाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ट्रैफिक सूबेदार मोहन बराबर भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले अब फिर से सामने आने लगे हैं, जिसे लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसे में आम जनों को भी कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हाथों को बार बार सैनिटाइज करने और धोने की आवश्यकता है। साथ ही बेवजह घरों से बाहर न निकलने की भी आवश्यकता है। वहीं कलेक्टर ने भी अब मास्क लगाना जिले में अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में आशय का आदेश भी जारी किया जा चुका है। तमिलनाडु कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में बुधवार को भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित सेना के 13 अन्य अधिकारियों का चॉपर क्रैश में असामयिक निधन हो गया। उक्त घटना में शहीद हुए श्री रावत सहित अन्य अधिकारियों को गुरुवार को स्थानीय भारत माता चौराहे पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद, एनसीसी, व्यापारी संघ, सामाजिक संस्थाएं, चाइल्डलाइन, भाजपा कार्यकर्ता एवं अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में 2 मिनट का मौन रख मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के सदस्य एवं गणमान्य नागरिक, भूतपूर्व सैनिक परिषद,
एवं एनसीसी के छात्र सैनिक मौजूद थे। रिटायर्ड आर्मी इंजीनियर कैप्टन रामचंद्र बोरीवाल ने बताया कि तमिलनाडु कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में बुधवार को भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित सेना के 13 अन्य अधिकारियों का प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें सभी अधिकारी शहीद हो गए, जिन्हें पूर्व सैनिक सेवा परिषद एनसीसी व अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सभी सर्जिकल स्ट्राइक में अपनी अहम भूमिका निभाई है और देश की रक्षा के लिए वो कभी पीछे नहीं हटे। भारत के ऐसे वीर महान सपूत को आज हम सच्ची अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इसी प्रकार यूथ कांग्रेस ने ज्ञान मंदिर कॉलेज परिसर स्थित शहीद स्मारक पर चॉपर क्रैश में शहीद हुए सभी वायुसेना के अधिकारियों को 2 मिनट का मौन रखकर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि तमिलनाडु कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित सेना के 13 अन्य अधिकारी शहीद हो गए। विनय यूथ कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस दौरान कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नीमच जिला कृषि उप संचालक दिनेश मंडलोई ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार नीमच जिले में गेहूं के रकबे में वृद्धि हुई है। इस बार लक्ष्य से 2900 हेक्टेयर गेहूं की बोवनी का रकबा बढ़ा है। इसकी वजह से इस बार जिले में गेहूं का उत्पादन बम्पर होने का अनुमान है। मंडलोई ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार औसत से अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण जिले में गेहूं बोवनी लक्ष्य से अधिक हुई। लक्ष्य 62,500 हेक्टेयर का था, जिसके मुकाबले 65,400 हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हो चुकी है। गौरतलब है कि इस बार नीमच जिले में मानसून 1.5 माह देर से आया, मगर जमकर बरसा, जिससे सभी नदी नाले जल स्रोत लबालब भर गए। औसत 33 इंच से अधिक 48 इंच वर्षा नीमच जिले में दर्ज की गई। इसी के चलते लोगों ने मेथी की जगह गेहूं की बोवनी की। जिले में मावठे की बारिश भी 3 इंच दर्ज की गई, जिसके कारण कुछ किसानों ने सब्जी फसल खराब होने के बाद भी गेहूं की बोवनी कर दी। अपन देखा जाए तो 2020-21 की तुलना में 2021 में बहुत ज़्यादा अच्छी वर्षा हुई है। तो जब वर्षा कम होती है तो चने का रकबा बढ़ता है, जब वर्षा अच्छी होती है तो गेहूं का रकबा बढ़ता है। हमारा जो है वो 2021 में वर्षा कम होने से चने का रकबा ज़्यादा बढ़ा था, लगभग 59,000 हेक्टेयर था, और गेहूं का रकबा जो 41 था। लेकिन इस साल हमने जो हमारा जो प्रस्तावित है वो लगभग 62,500 हेक्टेयर का रहा। और अभी तक का जो नवंबर में एक और लगभग 4 इंच वर्षा हो गई थी, उससे और फसल का रकबा बनने की आशा है। और जो अभी तक हमारे पास आकलन निकल के आया है वो लगभग 65,400 हेक्टेयर है। तो इसके बाद में जो है वो गिरदौरी के बाद जो है सही और हमारे पास जो है वो उसका डेटा निकल के आएगा। शुक्रवार दोपहर को नीमच जिला न्यायालय परिसर स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय पर नीमच जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा 11 दिसंबर को वृहद स्तर पर नीमच जिले में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को नीमच जिला न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय जैन ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत के तहत बड़ी संख्या में छोटे राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। नीमच जिला न्यायालय में 8 खंडपीठ, मनासा न्यायालय में 3, जावद न्यायालय में 4, सिंगोली न्यायालय में 1 खंडपीठ इन सभी मामलों के निराकरण के लिए बनाई गई है। इस तरह नीमच जिले में 16 खंडपीठ बनाई गई है। इस वार्ता में बड़ी संख्या में पत्रकार और विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। वर्ष 2021 की अंतिम नेशनल लोक अदालत है जो 11 दिसंबर 2021 को नीमच जिले में आयोजित की जा रही है। इसमें जितने भी राजीनामा योग्य प्रकरण हैं उन सभी प्रकरणों को रखा गया है, चाहे वो सिविल प्रकरण हो या आपराधिक समनीय प्रकरण हो या चेक डिसऑनर के प्रकरण हो, चोरी जैसे प्रकरण हो, इन सभी प्रकरणों को, राजीनामा योग्य प्रकरणों को इस लोक अदालत में लिया जाएगा। और इसके लिए पूरे जिले में 16 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें से 8 खंडपीठ जिला मुख्यालय नीमच पर है और 4 खंडपीठ जावद मुख्यालय पर है, 3 खंडपीठ मनासा में और 1 खंडपीठ रामपुरा में स्थापित की गई। इन सभी पीठों के समक्ष लगभग 2,591 प्रकरण राजीनामा योग्य प्रकरण हैं जो इनके सामने रखे गए। ये ऐसे प्रकरण हैं जो अभी न्यायालयों में लंबित हैं, लेकिन 3,000 से अधिक प्रकरण ऐसे भी हैं जो अभी न्यायालय में लंबित नहीं है, प्री लिटिगेशन प्रकरण उनको बोलते हैं,
लेकिन अगर उनका निराकरण नहीं हुआ तो आगे चल के वो न्यायालय में आ सकते हैं। जैसे बिजली बिल बकाया के मामले हैं, BSNL बिल बकाया के मामले हैं, जो अभी प्रकरण के रूप में नहीं है, लेकिन अगर पैसे उनका भुगतान नहीं हुआ तो फिर आगे वो वसूली के लिए कोर्ट में केस लगाते हैं, जिनको हम लोग प्री लिटिगेशन प्रकरण बोलते हैं। और इस लोक अदालत के माध्यम से यह भी कोशिश होती है कि न्यायालय में जो लंबित प्रकरण है उनके साथ साथ प्री लिटिगेशन वाले प्रकरणों का भी निराकरण किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।